तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन का ट्रेनिंग एरिया दिखाया गया। ये वही जगह है जहाँ पर उसने अपना ड्रीम अवेकन का स्टैचू बनाया था। उसी की साइड में लिन के दोस्तों ने उसके लिए एक कैंप बनाया था। वहीं पर रेनॉल्ड उससे कह रहा था कि मेरे भाई, तुम्हारे लिए हम काफी ज्यादा परेशान थे। तुम 10 दिनों तक हमें नजर नहीं आए तो हमें लगा कि तुम यहाँ से जा चुके हो। दरअसल 10 दिनों तक ये दोनों भी उसके साथ थे, मगर लिन अपने ही गमों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसने अपने दोस्तों पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं पर रेनॉल्ड कहता है कि डॉसन तो तुम्हें लेकर इतना ज्यादा परेशान हो गया कि इसने शेविंग करना ही छोड़ दी। जिस पर डॉसन कह रहा था कि तू चुपचाप से अपना खाना फिनिश कर। जिस पर लिन कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम तीनों भी यहीं पर थे, तुमने एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम तीनों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं दोबारा से नॉर्मल हो चुका हूँ। जिसके बाद डॉसन से कहने लगा कि बड़े भाई, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। दरअसल मैं माउंटेन रेंज में जाने वाला हूँ, वहाँ से मुझे एक स्पेशल हर्ब को कलेक्ट करना है जो कि कल्टीवेशन में मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वापस आने तक आप मेरे बनाए हुए स्टैचू का ध्यान रखें। अब माउंटेन रेंज का नाम सुनते ही वो तीनों भी काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वो इलाका एक्सट्रीमली डेंजरस था। मगर फिर भी वो तीनों लिन को नहीं रोकते क्योंकि उन्हें पता था कि लिन उनकी एक नहीं सुनेगा। और अब हमें सीधे माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है। लिन बेबे के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। बेबे उसे कह रहा था, बॉस पिछली बार ब्लू हार्ट ग्रास ऑलमोस्ट हमारे हाथ आई थी, लेकिन उन फ्लाइंग ड्रैगन्स की वजह से हमें उसे गिव अप करना पड़ा। लेकिन इस बार हम उन ड्रैगन्स को काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। मैं तो उनकी काफी तगड़ी धुलाई करना चाहता हूँ ताकि वो कभी किसी दूसरे को बुली ना कर पाए। जिस पर लिन बता रहा था कि पिछली बार हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार मेरे पास जेड आर्मर का प्रोटेक्शन है, साथ ही चौथे लेवल की वॉरियर की पावर और 5वें रैंकिंग की मैजिकल एबिलिटीज भी हमारे साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम ब्लू हार्ट ग्रास को जरूर से हासिल करेंगे और ये ग्रास मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो हमें मिशन बिल्कुल भी फेल होने नहीं दे सकते। तो फाइनली लिन उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर लास्ट टाइम उसे ब्लू हार्ट ग्रास मिली थी। मगर तभी वहां पर कई सारे फायर बॉल रिलीज होने लगे। अभी देखते साथ ही बेबी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, बॉस जल्दी से अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लो। तो लिन ने भी फटाफट से अपनी जेड आर्मर की पावर को अनलॉक कर दिया। उस आर्मर ने बड़ी तेजी के साथ उन फायर बॉल के हमलों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। बेबी तो उस आर्मर की डिफेंसिव एबिलिटी देखते साथ ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कह रहा था, बॉस इस आर्मर की डिफेंसिव एनर्जी तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर लिन बता रहा था कि ये 7वीं लेवल वाला अर्थ मैजिक है, तो ऑफ कोर्स इस जेड आर्मर की पावर अमेजिंग होगी। और उतने में एक फ्लाइंग ड्रैगन लिन के सामने अपीयर हो गया, मगर लिन अपने एक ही विंड स्लैश में उसका खात्मा कर देता है। तब तक एक और फ्लाइंग ड्रैगन वहां पर पहुंच चुका था, तो लिन ने उस पर भी अपना विंड स्लैश रिलीज करते हुए उसे ब्रूटली खत्म कर दिया। हालांकि ये केव फ्लाइंग ड्रैगन्स का घर थी, जिसके चलते यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन्स की कोई कमी नहीं होने वाली। इनफैक्ट 1 बाय 1 करते हुए फ्लाइंग ड्रैगन्स लिन पर हमले करने लगे। मगर इस बार लिन पूरी तैयारी के साथ आया था। उसकी पावर अब पहले से काफी हद तक बढ़ चुकी है और इसी वजह से इन फ्लाइंग ड्रैगन्स को निपटाना उसके लिए काफी ज्यादा आसान था। तो इस तरह से फ्लाइंग ड्रैगन की 1 बाय 1 करते हुए वहाँ पर लाशें गिरती गई। उतने में ही लिन की नजर पड़ी ब्लू हार्ट ग्रास पर, मगर इस ग्रास को देखते साथ ही वो मायूस हो गया क्योंकि ब्लू हार्ट ग्रास पूरी तरह से मुरझा चुकी थी। तभी मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि ब्लू हार्ट ग्रास एक स्पेशल मौसम में ही ग्रो होती। कुछ दिनों पहले इस इलाके में स्नोफॉल हुआ था और उसी स्नोफॉल ने इस ग्रास को खत्म कर दिया। मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा कि ब्लू हार्ट ग्रास हमारे सामने होकर भी हम उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इस ग्रास की सारी पावर लॉस्ट हो गई। जिस पर लिन कह रहा था कि शायद हमें यहाँ आने में देर हो गई। अगर मेरी लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स ना आते तो हो सकता था कि हम समय पर यहाँ पहुँच पाते, लेकिन अब लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इस पर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पर मास्टर डिलॉन कहते हैं कि बच्चे अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारे पास अब ब्लू हार्ट ग्रास का लोकेशन है, तो जब क्लाइमेट सुटेबल होगा ये ग्रास दोबारा से यहीं पर ग्रो होगी, तो हम एक बार फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन लिन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था कि ये ग्रास बस माउंटेन रेंज में ही ग्रो हो सकती, अगर ये यहाँ पर है तो किसी और लोकेशन पर भी हो सकती, बस उस दूसरे लोकेशन पर स्नोफॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। और अब लिन ने दोबारा से उस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उसे ब्लू हार्ट ग्रास जरूर मिलेगी। उस ग्रास को लिए बगैर तो यहाँ से बिल्कुल वापिस नहीं जाना चाहता। तो उस इलाके को एक्सप्लोर करते हुए लिन काफी ज्यादा दूर पहुँच गया। बेबी कह रहा था, बॉस यहाँ पर तो कई सारे अर्थ ड्रैगन्स हैं। जिस पर लिन कहता है, यहाँ बिल्कुल ये 6ठी लेवल के मैजिकल बीस्ट है, इन्हें मार के भी हमें ढेर सारा फायदा हो सकता, मगर फिलहाल हमारा टारगेट है ब्लू हार्ट ग्रास।
इसीलिए हम दूसरी चीजों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लिन ने देखा कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट का एक बहुत बड़ा पैक्ट है। इस झुंड में लगभग 100 से भी ज्यादा बीस्ट मौजूद थे, तो लिन बिल्कुल भी इन बीस्ट को अलर्ट करना नहीं चाहता। वो अब घास में छुपकर उस पूरे इलाके को ऑब्जर्व करने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी ब्लू हार्ड ग्रास पर। इस ग्रास पर वेदर का कोई असर नहीं पड़ा था और इसी वजह से ये वाली ग्रास पूरी तरह से सही सलामत है। लिन कह रहा था कि यहाँ पर तो ढेर सारी ग्रास मौजूद है और हमें तो बस एक ही पौधे की जरूरत पड़ेगी, मगर उस ग्रास को हासिल करने के लिए ड्रैगन्स की दोनों रेस में फाइट चल रही है। अर्थ ड्रैगन और फ्लाइंग ड्रैगन एक दूसरे को गुस्सा दिखा रहे थे क्योंकि ये ग्रास उनके लिए एक सप्लीमेंट जैसा काम करती थी और इसी वजह से हर एक बीस्ट इसे खाना चाहता है। साथ ही लिन ने देखा कि वहाँ पर कई सारे और भी फ्लाइंग ड्रैगन्स पहुंच चुके हैं। अब इतने सारे बीस्ट के दरमियान से उस ग्रास को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लिन बेबे से कहने लगा कि भले ही मेरी पावर्स में इजाफा हुआ, लेकिन मेरी पावर्स इतनी भी नहीं बढ़ी कि मैं इन सभी बीस्ट का एक साथ ही मुकाबला कर सकूं। और उतने में लिन के दिमाग में एक आइडिया आ गई। वो फटाफट से अपनी अर्थ एलिमेंट पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ उसने कुछ रॉक्स को भी हवा में उठा लिया था। बेबी तुरंत ही समझ चुका था कि लिन इन पर अर्थ लेंसेज से अटैक करने की फिराक में है, तो कह रहा था कि तुम्हें इतने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और फिर बेबी ने सीधे जाकर उस बीस्ट के मुंह पर एक छलांग लगा दी और फिर बेबी ने सीधे जाकर उस बीस्ट के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। भले बेबी दिखने में छोटा हो, लेकिन उसके पास काफी अमेजिंग सी एबिलिटीज थी। वेल बेबी यहाँ से वहाँ भागते हुए उन सभी बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था और अब वो सीधे ब्लू हार्ट ग्रास की तरफ रवाना हो गया। ये देखते साथ ही वो बीस्ट काफी ज्यादा बौखला जाते हैं। वो आपस में इसी ग्रास के लिए फाइट कर रहे थे, तो भला वो लोग बेबी को बाजी मारते हुए कैसे देख सकते। तो उनमें से एक बीस्ट अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए बेबी के मुंह पर एक जोरदार फटका लगा देता है। बेचारे बेबी को तो इस एक ही फटके में चक्कर आ रहे थे, मगर उसके पास बेहोश होने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि उसके सामने ढेर सारे बीस्ट पहुंच चुके हैं। उतने में लिन भी अपने रॉक्स में इमेंस प्रेशर ऐड करते हुए उन बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिसके चलते उस जगह पर धमाके होने लगे। और अब जो डस्ट वहाँ पर फैल चुकी थी, लिन ने उसी का फायदा उठाया। वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद डस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा ताकि बीस्ट उसे क्लियरली देख ना पाए। साथ ही वो बेबी को बताता है कि तुम बस इनका ध्यान भटकाओ और तब तक मैं अपने प्लान की शुरुआत करूंगा। जो सुनते साथ ही बेबी ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन बीस्ट के मुंह पर स्क्रैचेस मारना शुरू किए, जिससे तो वो बीस्ट काफी ज्यादा भड़क गए थे। इसलिए उन्होंने फटाफट से बेबी का पीछा करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ लिन ने भी हवा में छलांग लगाते हुए अपने एक फायर बॉल से एक बीस्ट के मुंह पर हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था। वेल ये सब देखकर वो बीस्ट लिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम मेरे सामने मैजिक दिखाने की जुर्रत कर रहा, तो बस अब देखते जा कि मैं कैसी तेरी हालत करूंगा। उतने में लिन ने बेबी को इशारा किया कि जल्दी से आकर मुझे क्रॉस करो, तो बेबी भी बड़ी तेजी के साथ लिन के पास पहुंच गया। और अब इसी तरह से दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़े। वाले दोनों तो साइड में हट चुके थे, लेकिन उन बीस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आपस में ही टकराने लगे। उन दोनों बीस्ट के सिरों पर काफी जोरदार चोट आई, इसलिए उन्होंने आपस में ही झगड़े करना शुरू कर दिए। वो बीस्ट दूसरे बीस्ट से कहने लगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, जिस पर वो कह रहा था कि तू तो अंधा है जो आकर मुझसे टकरा गया, तुझे तो अपने सामने पहाड़ जैसा बीस्ट भी नजर नहीं आ रहा। लिन को पता था कि इनके झगड़े आसानी से सुलझने नहीं वाले, तो लिन ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए एक बीस्ट की टेल को जकड़ लिया और अब वो स्ट्रिंग को एक चट्टान से बांध देता है। वेल जब तक लिन ने ये काम किया तब तक उन दोनों के झगड़े भी सॉर्ट आउट हो गए थे और तभी लिन ने चिढ़ाने के लिए थम्स डाउन करके दिखाने लगा। वो बीस्ट कहने लगा कि देखो इस लड़के ने हमें उल्लू बनाया, अब तो मैं इसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते साथ ही वो बीस्ट तुरंत ही लिन की तरफ रवाना हो जाता है। तब तक वो दूसरा बीस्ट भी बेबी को फॉलो करने लगा। बेबी को पकड़ने के लिए उस बीस्ट ने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी। इन बीस्ट के तांडव की वजह से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। इधर लिन के पीछे जो बीस्ट लगा था उसकी रोप अचानक से ही एंड हो गई। उसने देखा कि लिन ने तो उसकी पूंछ को बांध दिया है, तो वो बीस्ट उस रोप को कट नहीं करता, बल्कि उसने तो उस रॉक को ही जमीन से उखाड़ लिया और अब वो इसी चट्टान को लेकर लिन का पीछा करना शुरू कर देता है। वैसे तो लिन का भी यही प्लान था कि ये चट्टान उसके साथ जुड़ी रहे और अब लिन उसे अपने पीछे गोल गोल घुमाने लगा। साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा डस्ट उड़ रही थी, जिसके चलते वो बीस्ट अपने सराउंडिंग का कुछ भी देख नहीं पाता। और अब लिन भागते हुए बेबी से पूछने लगा कि बताओ तुम कहाँ पर हो, क्या तुम्हारे पीछे अभी भी वो बीस्ट पड़ा है? जिस पर बेबी कह रहा था कि सिर्फ वो नहीं बल्कि कई सारे बीस्ट मेरा पीछा कर रहे। इन बेवकूफ अर्थ ड्रैगन्स को तो इतना भी समझ नहीं आ रहा कि हम इनकी सेटिंग लगा रहे।
जिस पर लिन कह रहा था कि अब तुम्हें एक बार फिर से मुझे क्रॉस करना होगा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और उतने में इन दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को क्रॉस किया, जिसके चलते ड्रैगन्स की इन दोनों टीम्स में एक बार फिर से क्लैश हो जाता है। जो चट्टान और ड्रैगन अपनी पूंछ से घसीटते हुए लाया था वही दूसरे ड्रैगन्स पर बरस गई, यानी कि लिन और बेबी बिना कुछ करे ही सिर्फ भगा भगा कर उन्हें घायल कर रहे थे। बेबी को तो लिन की आइडिया काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। लिन उसे बता रहा था कि तुम बस भागते हुए इन बीस्ट को अपने पीछे लगवाओ और फिर मेरे पीछे जो बीस्ट लगा है वो भी अपने रॉक से इन सभी को घायल करेगा। सो इस तरह से इस सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बेबी उन बीस्ट को अपने पीछे भगा रहा था और वहीं पर लिन का ड्रैगन लिन को कैप्चर करने के चक्कर में उन्हें अपने रॉक से घायल करने लगा और इस तरह से उस बीस्ट ने अपने ही न जाने कितने सारे साथियों को घायल कर दिया और इससे तो उसे लिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी दरमियान वहाँ पर एक और ड्रैगन की एंट्री हो गई। बेबी ने उसके सामने से न जाने कितने ही सारे चक्कर लगाए और इसी वजह से वो बेबी को निकलने के लिए अपना मुंह खोल देता है, लेकिन तब तक उसी बीस्ट ने दोबारा से अपने ही साथी पर हमला कर दिया। मगर अब इन डिमोनिक बीस्ट को ये सारा गेम समझ आ चुका था। वो बीस्ट अपने साथी से कहने लगा कि उस नन्हे से चूहे और उस ह्यूमन ने हमें उल्लू बनाया, वो दोनों इसी धूल में छुपे हैं, तो क्यों ना उन पर हमला किया जाए। लेकिन फिर पहला अटैक कौन करेगा इसे लेकर भी इन दोनों के झगड़े चलने लगे। साथ ही एक तीसरा बीस्ट जो कि लिन का पीछा कर रहा था वो भी इन दोनों के बीच में फंस जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिन ने तुरंत ही जाकर ब्लू हार्ट ग्रास को उठा लिया। इधर ये बीस्ट चाहकर भी एक दूसरे की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पा रहे थे। वो तीसरा बीस्ट उन्हें बता रहा था कि जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाओ, देखो उस कमीने ह्यूमन ने हमारे ग्रास पर कब्जा किया है। अब वहाँ पर और भी ढेर सारे मैजिकल बीस्ट थे जो कि अपनी चोटों से उभरते साथ ही लिन का पीछा करने लगे। तो लिन ने तुरंत ही अपनी विंड पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते अर्थ ड्रैगन्स तो अब उसे फॉलो नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पर जो फ्लाइंग ड्रैगन्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन पर हमले करना शुरू कर दिए। तो लिन भी बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जैसे तैसे उनके अटैक्स को काउंटर करने लगा। उसने अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लाइंग की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, मगर फिर भी वो ड्रैगन्स उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो काफी क्लोजली उसे फॉलो कर रहे थे। साथ ही साथ वो दोनों एक साथ मिलकर लिन पर अपने फायर भी रिलीज करने लगे। तो इन दोनों बीस्ट के अटैक को एक साथ काउंटर करना लिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे ये भी पता है कि विंड पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसकी सारी एनर्जी वैनिश हो जाएगी और फिर तो ये ड्रैगन आराम से उसका शिकार कर सकते हैं। इसलिए वो बेबी को बताने लगा कि हम लगातार ऐसे भाग नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं पर रुकना पड़ेगा। और उतने में लिन को अपने सामने एक केव नजर आई तो फटाफट से उसमें एंटर कर लेता है। तब तक उस ड्रैगन ने भी अपने फायरबॉल से केव पर हमला करते हुए वहाँ पर एक्सप्लोजन कर दिया। वो फ्लाइंग ड्रैगन कह रहे थे कि उस लड़के की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज थी, हमारे पास इतनी अमेजिंग एबिलिटीज होने के बावजूद भी हम उसे हरा नहीं पाए। जिस पर वो दूसरा ड्रैगन कह रहा था कि भले वो बच्चा हमारे हाथ से भाग निकला मगर फिर भी वो जिंदा तो नहीं बचेगा, क्योंकि उसने जिस केव में एंटर किया है वहाँ पर हमारे ड्रैगन एंसेस्टर का घर है। हमारे लॉर्ड उस इंसान को एक ही सेकंड के अंदर चकनाचूर कर देंगे, इसलिए हमें उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम उसके पीछे केव में गए तो लॉर्ड हम पर भी अटैक कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ लिन को लग रहा था कि चलो बाल बाल उसकी जान बची गई, साथ ही उसने ब्लू हार्ट ग्रास को भी हासिल किया है। बेबी कह रहा था बॉस उन बीस्ट के साथ मुकाबला करके तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मगर ये लोग अभी भी उस केव से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्हें शक था कि बाहर वो ड्रैगन्स मौजूद होंगे। अब लिन के पास तो बस एक ही ऑप्शन था, इस केव को एक्सप्लोर करते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढना। इसलिए लिन तुरंत ही उस केव के डीप इलाके में जाने लगा। उसे मास्टर डिलॉन की आवाज आ रही थी। वो कहते लिन यहाँ पर तुम्हें काफी संभाल कर रहना पड़ेगा, मैं इस केव से दो पावरफुल एनर्जी वेव्स को महसूस कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर दो तरह के बीस्ट हो और इस केव की एक खास बात है, यहाँ पर तुम फ्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्लाइंग का मैजिक इस केव में काम नहीं करता। जिस पर लिन कह रहा था मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहूंगा। उतने में लिन को किसी की आवाज आई। दरअसल एक बहुत ही भयानक डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर पहुंच चुका था। वो अपने अपोनेंट यानी कि ड्रैगन लॉर्ड से कहने लगा कि इसी पल का तो मैंने कई साल इंतजार किया था, आज मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि तुम्हें आसानी से मार दूंगा। तो लिन भी एक चट्टान के पीछे छुपकर इन दोनों बीस्ट को देखने लगा। उसका तो बस एक ही
इरादा था इन दोनों बीस्ट की नजरों से छुपकर यहाँ से भाग जाना। अब वो मेन एंट्रेंस से तो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर भी फ्लाइंग ड्रैगन्स तैनात थे। इधर वो डीमन बीस्ट उस ड्रैगन एंसेस्टर से कह रहा था कि अरे वाह, तुम्हें तो काफी अच्छी जगह मिली, यहाँ पर तो तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए काफी शांत माहौल मिला, मगर सिचुएशन तुम्हारी फेवर में होने के बावजूद भी तुम मुझसे एक कदम पीछे रह गए। वही दूसरी तरफ मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि अरे बाप रे, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। दरअसल ये सैंक्चुरी मैजिकल बीस्ट है। लिन, तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा और गलती से भी इन मैजिकल बीस्ट की नजरों में मत आना, वरना हमारा ये मिशन एक डिजास्टर में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। जिस पर लिन कह रहा था कि हाँ, मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी एग्जिट नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कोई एग्जिट सेंस हुआ हो तो प्लीज मुझे बता देना। जिस पर मास्टर डिलॉन कहने लगे कि यहाँ पर एक एग्जिट है, लेकिन तुम्हें इन मैजिकल बीस्ट की पावर से बच के रहना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर जरा भी आवाज की तो ये दोनों तुम्हें डिटेक्ट कर लेंगे। उतने में बेबी लिन को बताने लगा कि बॉस, ऊपर वाली चट्टान पर एक एग्जिट है। साथ ही लिन को भी वो एग्जिट नजर आया, मगर यहाँ पर जाने के लिए उसे फ्लाई करना होगा और इस केव में फ्लाई करना अलाउड नहीं था, यानी कि उसे जंप लगाकर ही वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। मगर इन दोनों बीस्ट के यहाँ पर होते हुए ये काम हद से ज्यादा मुश्किल है और उतने में उन दोनों डिमोनिक बीस्ट के दरमियान का मुकाबला शुरू हो गया। वेल, यहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर ने अपने टेल पर लगे हुए स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने मौजूद थंडर वुल्फ काफी ज्यादा स्मार्ट था। उसने ड्रैगन के टेल को पकड़ते हुए उस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और अब उसके घायल होते साथ ही उस थंडर बीस्ट ने एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस सेकंड अटैक को उस ड्रैगन ने काउंटर कर लिया, जिसके चलते थंडर बीस्ट काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए उसने अपने मुंह से फायर उगलते हुए ड्रैगन पर हमला कर दिया। इधर वो ड्रैगन लॉर्ड भी अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इसके अटैक को काउंटर कर रहा था। हालांकि इन दोनों के मुकाबले की वजह से उस केव में काफी ज्यादा तबाही मच गई। वहाँ पर होने वाले जबरदस्त धमाकों के दरमियान लिन काफी तेजी के साथ भाग रहा था। उसे कुछ भी करके एग्जिट तक पहुँचना है। अगर उसने जरा भी देर कर दी तो हो सकता है कि इन बीस्ट की फाइट के दरमियान एक केव ही कोलैप्स हो जाए, फिर तो लिन के सरवाइव करने के चांसेस ना के बराबर थे। इधर ड्रैगन एंसेस्टर ने भी अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट पर हमला कर दिया, जिसे वो बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाते हुए काउंटर कर रहा था और फिर इनकी एनर्जी में एक जोरदार क्लैश होकर वो बीस्ट सीधा घुटनों पर आ गया। ये देखते साथ ही ड्रैगन लॉर्ड ने अपने एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे नाइट डोमेन कहा जाता है। अब नाइट डोमेन के एक्टिवेट होते साथ ही उस केव में रेड कलर की मिस्ट फैलने लगी। तब तक लिन और बेबी ने एग्जिट की तरफ छलांग लगा दी थी, मगर ये दोनों भी उस मिस्ट की चपेट में आते साथ ही नीचे पटक जाते हैं। लिन ने देखा कि वो तो अपने सामने कुछ भी क्लियरली देख नहीं पा रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तभी मास्टर डिलॉन उसे बताने लगे कि तुम पर नाइट डोमेन का असर हुआ है। जो भी क्रीचर इस मिस्ट में फंसेगा उसकी आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए वैनिश हो जाएगी। इधर वही हार डिमोनिक बीस्ट का था, वो भी अपने आंखों के सामने कुछ भी देख नहीं पाता, मगर फिर भी वो अपने ओपोनेंट से कह रहा था कि जल्दी से मेरे सामने आ जा। भले ही तूने मेरे विजन को कमजोर बना दिया, लेकिन फिर भी तू मुझे हरा नहीं सकता। जिस पर वो ड्रैगन लॉर्ड कह रहा था कि तेरा घमंड तो अभी भी नहीं टूटा, अब तुझे मेरी एक और टेक्निक को फेस करना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही उसने अपने नाइट कोराजन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी शक्ल्स फॉर्म होते हुए उस बीस्ट को जकड़ लेती है। साथ ही साथ उस बीस्ट को ऐसा फील होने लगा कि ये जंजीरें उसकी सारी पावर को एब्सॉर्ब कर रही है। वो ड्रैगन लॉर्ड से पूछ रहा था कि बता तू मेरी पावर के साथ क्या करने वाला, जिस पर वो ड्रैगन लॉर्ड कह रहा था कि ये है मेरे नाइट डोमेन की पावर, ये सिर्फ तेरे इसेंस को एब्सॉर्ब नहीं करेगी, बल्कि इसकी मदद से मैं तुझे कम्प्लीटली डिवावर कर सकता हूँ। इधर वो बीस्ट अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करने के लिए झटपटा रहा था। वो जानता था कि अगर वो ज्यादा देर तक इसमें कैद रहा तो उसकी सारी पावर वैनिश हो जाएगी और फिर वो सिर्फ मुकाबला ही नहीं हारेगा बल्कि अपनी जिंदगी को भी खो देगा। वहीं पर ड्रैगन लॉर्ड काफी तेजी के साथ उसके सारे एसेंस को एब्सॉर्ब करने लगा। वो कह रहा था, अरे वाह, तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसे भद्दे जानवर की टेस्ट भी इतनी अमेजिंग होगी। अब तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कितने दिनों में खत्म किया जाए। अब ये सुनते साथ ही उस बीस्ट ने भी उन जंजीरों को ब्रेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वो ड्रैगन लॉर्ड से कह रहा था कि बस तेरे अकेले के पास ही डोमेन की पावर नहीं है, चल अब मेरी भी पावर के मजे चखने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते साथ ही उसने अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया। उसने रिलीज की हुई फायर पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि केव में मौजूद पत्थर भी अपने आप पिघलने लगे। साथ ही साथ उस बीस्ट की पावर ने नाइट डोमेन का असर भी थोड़ा सा कम कर दिया। इधर लिन ने अपनी
अपनी आंखें खोली उसने देखा कि अब उसका विजन काफी हद तक क्लियर हो चुका है। मगर जैसे उसने पलट के देखा वो जायंट बीस्ट उसके पास खड़ा था। हाँ, मगर ये बात अलग है कि उस बीस्ट की अभी तक लिन पर नजर नहीं पड़ी, इसीलिए लिन ने फटाफट से वहाँ से भागते हुए सीधे चट्टानों को क्लाइंब करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने देखा कि वहाँ पर कई सारे एजेस फॉर्म हो चुके हैं, तो लिन उन्हीं पर छलांगे लगाते हुए सीधे एग्जिट की तरफ निकल पड़ा। मगर उसी वक्त इन दोनों बीस्ट के दरमियान का मुकाबला एक बार फिर से शुरू हो चुका था, जिसके चलते वो केव काफी तेजी के साथ शेक होने लगी और उतने में लिन का हाथ फिसल कर वो सीधे नीचे गिरने लगा। मगर उसने समय रहते बेबे को ऊपर फेंक दिया था ताकि बेबे इन बीस्ट की नजरों में ना आ सके। और अब फाइनली लिन सीधे उन बीस्ट के सामने जाकर पटक गया था। लिन को वहाँ देखते साथ ही वो बीस्ट काफी ज्यादा चौंक गए। एक ह्यूमन को यहाँ मिलने की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब लिन को देखते साथ ही वो डिमोनिक बीस्ट जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि आज वाकई हेवन मुझ पर पूरी तरह से मेहरबान है। एक लंबे अरसे से मैंने ह्यूमन फ्लेश का मजा नहीं लिया, तो आज तुम्हें खाने में मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और उतने में बेबी गुस्से में उसके सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मेरे बॉस को हर्ट करने की भी जरूरत मत दिखाना। तभी लिन उससे पूछने लगा कि बेबी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें ऊपर इसलिए छोड़ा था ताकि तुम एग्जिट से बाहर चले जाओ। चलो अब जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। मगर बेबी ने इसके लिए मना किया। वो कह रहा था बॉस मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वेल यहाँ पर वो बीस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ड्रैगन लॉर्ड ने सीधे उस पर हमला करके उसे काफी दूर पुश कर दिया। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम इस ह्यूमन को खाने के लिए बेकरार हो, लेकिन उसके लिए तुम जिंदा ही नहीं बचने वाले। अब ये सुनते साथ ही उस बीस्ट ने भी सीधे जाकर उस पर हमला कर दिया। एक बार फिर से उनकी इंटेंस फाइट शुरू हो चुकी थी, तो इसी चांस को देखकर लिन ने भी वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हालांकि उन दोनों बीस्ट ने वहाँ पर इतनी तबाही मचाई थी कि वहाँ की फ्लोर भी ब्रेक होने लगी। वो दोबारा से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। अब उसके सामने वो डिमोनिक बीस्ट था जो कि अपने अपोनेंट को इधर उधर ढूंढ रहा था। और उतने में जमीन को ब्रेक करते हुए ड्रैगन लॉर्ड की टेल उसमें से बाहर आ गई। उसकी टेल पर काफी खतरनाक स्पाइक्स थे जो कि किसी भी सख्त चमड़ी को चीर सकते हैं। हालांकि उस डिमोनिक बीस्ट ने समय रहते उस टेल को पकड़ लिया और अब उस बीस्ट ने गुस्से में आकर उसे घुमा घुमा कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो केव काफी तेजी के साथ शेक हो रही थी। वहीं पर लिन वहाँ से बाहर जाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वो वहाँ मौजूद चट्टानों को स्टेप्स जैसा यूज करते हुए एग्जिट की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर उसी वक्त डिमोनिक बीस्ट की लिन पर नजर पड़ी। वो समझ गया था कि लिन यहाँ से भागने की फिराक में है, तो उसने उस चट्टान को पूरी तरह से क्रैश करते हुए लिन को नीचे आने पर मजबूर कर दिया। तब तक लिन ढेर सारी चट्टानों के नीचे दब जाता है, मगर उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन रॉक्स को फटाफट से हटा दिया। साथ ही ड्रैगन लॉर्ड भी उसी के पास काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था और अब उस डिमोनिक बीस्ट ने अपने ओपोनेंट को जकड़ लिया, जिसके बाद वो अपने पंचेस की बारिश करते हुए ड्रैगन लॉर्ड की काफी जम के धुलाई कर रहा था। इसी दरमियान ड्रैगन लॉर्ड अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट पर एक स्नेक अटैक कर देता है। वेल ड्रैगन लॉर्ड ने उस डिमोनिक बीस्ट के एक आंख को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद जितनी भी चट्टाने हैं वो अपने आप कोलैप्स होने लगी। लिन तो बाल बाल उनसे बचते जा रहा था। उसे ये समझ नहीं आता कि उसने इस केव में एंटर क्यों किया। अगर बाहर रुककर फ्लाइंग ड्रैगन्स का ही मुकाबला करता तो भी उसके सर्वाइवल के चांसेस थे। इधर उस ड्रैगन लॉर्ड ने जमीन के अंदर घुसते हुए सीधे जाकर उस डिमोनिक बीस्ट पर एक स्नेक अटैक कर दिया। दरअसल उस डिमोनिक बीस्ट की गर्दन पर वार कर रहा था। उसके दांत इतने ज्यादा भयानक थे कि वो डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा तड़प तड़प कर वहीं पर मारा गया। सो इस तरह से ड्रैगन लॉर्ड की इस मुकाबले में जीत हो गई, मगर वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होकर नीचे पटक गया। अब उसे बेहोश देखकर लिन को ऐसा लग रहा था कि चलो यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल चुका है। मगर उसी वक्त तो ड्रैगन लॉर्ड अपनी आंखें खोल लेता है। वो लिन से कह रहा था कि बच्चे, एक लंबे अरसे से मैंने ह्यूमन फ्लेश को नहीं खाया और तुम तो एकदम सही टाइम पर यहाँ आए हो। आज ही मेरा सबसे पुराना दुश्मन मेरे हाथों मारा गया। सो तुम्हें खाकर इस जीत को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। वेल ये सब सुनकर ही लिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।